जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते होंगे ठीक ही होंगे बाबू। तो बाबू आप लोग को अब एग्ज़ाम के क्लास 10th का एग्ज़ाम के मात्र अब 2 महीना समय बच गया है। तो बाबू हम आप लोग अब पूरा बेसिक से लेकर नहीं चलेंगे और अब जहाँ तहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कि जो क्वेश्चन आता है वह पढ़ाएंगे। तो बाबू केमिस्ट्री में आज हम हर साल आता है बाबू अभिक्रिया कि कौन अभिक्रिया है, तो आज हम अभिक्रिया लेके आए हैं। एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे सभी अभिक्रियाओं को। आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वह भी समझ सके और अच्छी तरह से पढ़ ले। चलिए बाबू, आप लोग बताइए, आप लोग को पढ़ाए थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। क्या संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया बाबू बताइए कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि सवाल संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको। संयोजन अभिक्रिया बाबू उसको कहते हैं जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इस पढ़ाई हुई वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को पूरी तरह से वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि संयोजन कौन होता है, वियोजन क्यों होता है। क्या है कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जरूर यहाँ से आते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग समझिएगा। और नहीं तो उसका डिटेल अगर देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर जाके आप लोग जरूर देखें। तो देखिए बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको? जब दो पदार्थ को मिलाकर बाबू जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन। जैसे बाबू H2 + O2 किस में कितने तत्व है? 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कितने पदार्थ? एक पदार्थ का निर्माण कराएंगे, तो क्या बनेगा बाबू? H2 + O2 क्या बनेगा? H2O। ये संतुलित नहीं है बाबू, संतुलित आप लोग कर लीजिएगा। अब संतुलित हो गया तो ये हो गया बाबू संयोजन अभिक्रिया। यह कौन अभिक्रिया है? अगर पूछ देगा कि H2 + O2 बना है H2O, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको क्या बोलिएगा बाबू? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या बोले कि जब दो पदार्थ मिलकर, जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह बाबू लेते हैं C + O2। C + O2 क्या बनाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि C + O2 क्या बनाएगा। तो यह बनाएगा बाबू CO2। क्या बनाएगा बाबू? CO2। तो यह कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो? जब दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिलकर, ये छोटा पदार्थ है बाबू, ये पदार्थ है यौगिक, उसी को बोलते हैं तत्व है। दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हो गया ना बाबू? एक यौगिक है कार्बन, एक ऑक्सीजन, और मिलकर दोनों क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दो को मिलकर अलग एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो यह क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। जैसे बाबू Na + O2 क्या बनाएगा? Na2O। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया बाबू? ये सब हो गया संयोजन अभिक्रिया। आशा करते होंगे कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर बाबू नहीं जिसको आया है, वो वीडियो को आपका पूरा डिटेल में बताया हुआ समझाया हुआ वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, उसको समझ लीजिए। ऐसे कि बाबू हम तो भरपूर प्रयास किए समझाने के कि आप लोगों समझ पाए। तो बताइए कि संयोजन अभिक्रिया, अगर कोई दो पदार्थ है बाबू, दो को छोटा छोटा पदार्थ होना चाहिए और उससे एक पदार्थ बनेगा, तो वह क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया।
तो Na+O2 दो पदार्थ है ना बाबू, एक Na है एक O2 है, एक बना पदार्थ Na2O। तो यह कौन अभिक्रिया हो गया? यह संयोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए, आशा करते हुए समझ में आ गया होगा। इसी तरह बाबू अगला अभिक्रिया आता है वियोजन अभिक्रिया। आप लोग वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको लोग मिटाते हैं, इतना देर में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोले बाबू? वियोजन अभिक्रिया। बाबू वियोजन अभिक्रिया को और कौन से नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए कि वियोजन को एक और नाम से जाना जाता है। तो बाबू वियोजन को ही हम लोग कहते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। अगर बाबू आप लोग को वियोजन लिखा रहे या अपघटन लिखा रहे, उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? दोनों एक ही है। नाम दोनों का वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही है, खाली नाम अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो चलिए बाबू, इसका आप लोग एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। अगर आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं आता तो फिर हम बताते हैं, आप लोग सुनिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो बाबू वियोजन अभिक्रिया कहते हैं एक पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे बाबू एक हम कोई पदार्थ लिए, मान लीजिए कि एक पदार्थ है AB, इसको हम लोग तोड़ेंगे A+B में, जो टूट गया बाबू, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दोनों एक ही है, चाहे अपघटन दिया रहे या वियोजन दिया रहे। AB को तोड़ेंगे तो क्या A+B में टूटेगा। तो बाबू समझ में आ गया। तो इस पर आप लोग एक आध एग्जाम्पल बताइए, हम लिखते हैं, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए बाबू, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो किस चीज में टूटेगा? CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो में टूट जाएगा। तो इतना तक बाबू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रुकिए, इंक डाल लेते हैं। और अगर आप लोग एग्जाम्पल जानते हैं तो आप लोग एग्जाम्पल बताइए। जैसे बाबू KClO3, क्या? KClO3, इसको तोड़िए, किस चीज़ में टूटेगा आपको बता दिए। KClO3 क्या बाबू? देखिए KClO3 आप लोगों को बोले थे, इसको तोड़िए, क्या चीज़ में टूटेगा? इसमें तो टूटेगा बाबू KCl+O2, KCl+O2। तब वियोजन अभिक्रिया क्या बताया बाबू? एक पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ हम कुछ लिए, उसको तोड़े और तोड़कर दो गो में टूटे या तीन गो में टूटे
दो से अधिक ही टूटेगा बाबू, एक का एक नहीं रहेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब ए बी को हम लोग तोड़े तो ए प्लस बी में टूटा, तो इसको कौन से अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CH CO3 को तोड़े किस में? CaO प्लस CO2 में, तो कौन सी अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया। KClO3, जब KClO3 को हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? KCl प्लस O2 में, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया? यह वियोजन अभिक्रिया हो गया। कौन सी अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होवे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चल ये एक एग्जांपल और आप लोग बताइए। देखिए Fe2O3, इसको किस में तोड़ेंगे? Fe प्लस O2। ये सब क्या है बाबू? ये सब वियोजन अभिक्रिया। जितना भी बाबू आप लोग को एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, यही सब एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ये वो रहेगा। जैसे रहेगा कि KClO3 KCl प्लस O2 में कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया है, ऐसा दिया रहेगा बाबू ऑब्जेक्टिव में कि KClO3, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, KClO3 टूटेगा KCl प्लस O2 में कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या लिखिएगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी तरह से रहेगा, तो आप लोग बना दीजिएगा जितना भी ऑब्जेक्टिव आवेगा बाबू अभिक्रिया से। तो आप लोग एक भी नहीं छोड़िएगा, 4 या 5 क्वेश्चन हर साल आता है बाबू, इन साल भी 2024 में भी आवेगा। इसी को देखते हुए हम आज सिर्फ अभिक्रिया का क्लास लेकर आए हैं कि जिससे पूरा अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ जाए। चलते हैं, तो हम फास्ट चलेंगे, आगे सभी अभिक्रियाओं को पढ़ाना है। अगला अभिक्रिया क्या आता है बाबू, आप लोग बताइए? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बाबू? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को बाबू एकल विस्थापन भी कहते हैं। इसमें आप लोग कोई शक न कीजिएगा, दोनों एक ही हैं। एकल विस्थापन कहे या विस्थापन कहे। अगर द्वि विस्थापन कहते बाबू तो द्वि विस्थापन अलग अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया अलग विस्थापन है, अलग अभिक्रिया है। विस्थापन या एकल विस्थापन कहे तो दोनों एक है, द्वि विस्थापन कह देवे तो वह दूसरा अभिक्रिया है बाबू, वो अलग अभिक्रिया है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया दोनों एक ही अभिक्रिया है। तो बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसको? बताइए आप लोग, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए बाबू, आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, उससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे बाबू एक हम एग्जाम्पल देते हैं, AB प्लस C क्या हो जाएगा? BC प्लस A। इससे आप लोगों को समझ में आया? अगर आया तो यस लिखें और नहीं आया तो नो लिखें, ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें। अगर इतना से आप लोगों को खुले, जैसे हम लिखे AB प्लस C बना है BC प्लस A, अगर समझ में आया तो यस लिखें और नहीं समझ में आया तो नो लिखें। SC
BC नहीं होगा बाबू, यहाँ AC प्लस B होगा। BC प्लस A नहीं होगा, AC प्लस B होगा, AC प्लस B होगा, Fe प्लस CO4 और क्या बनेगा, FeSO4 प्लस CO। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए बाबू, आप लोग को समझा रहे हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आवाज़ अगर नहीं जा रहा होगा, आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए आप लोग को समझाते हैं। क्या बताएं बाबू, ये विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन भी कहते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में है बाबू कि एक तत्व है A प्लस B से एक तत्व है जब एक यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो अपने से कम अभिक्रिया वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। जिसको हम लोग कहते हैं, वैसे नहीं समझिए तो, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक, जब कोई तत्व, मान लीजिए कि यह एक तत्व है, यह क्या है बाबू, एक तत्व है, दूसरे यौगिक के में विस्थापित हो जाता है। दूसरे यौगिक है बाबू, ये क्या है, यौगिक है, ये तत्व इस यौगिक के साथ है विस्थापित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बाबू, विस्थापित होकर उसका स्थान ले लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए बना क्या, CuSO4 इसके साथ है, Cu के साथ SO4 है, और यहाँ बना था SO4 किसके साथ आ गया, SO4 जो है जो Fe के साथ आ गया, लोहा के साथ। लोहा कहाँ है, यह है, तो यह अपना स्थान छोड़कर दूसरे का स्थान एक के साथ आ जाता है, अपना स्थान छोड़कर दूसरे के साथ आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में समझिए, जो अपना स्थान छोड़ देगा और दूसरे का स्थान ले लेगा, और जो बेचारा साथ में था वह अलग हो जाएगा, तो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बाबू आप लोग को बताते हैं Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 क्या बनावेगा, देखिए बाबू, ये पहला A और लास्ट वाला C जब दोनों एक साथ हो जाए, दोनों बाबू एक साथ हो जाए और B को अकेला छोड़ दे, इसको B, जैसे हम लिखा है A प्लस BC बना AC प्लस B बना। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जब एक साथ हो जाए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जब एक साथ हो जाए और बीच वाला को अलग छोड़ दे, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया जहाँ भी बाबू आप लोग को लौके, उसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया मान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, ZnSO4 प्लस Cu। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बाबू Cu प्लस AgNO3, तो बताइए क्या बनेगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक साथ और बीच वाला अलग, फर्स्ट और लास्ट एक साथ और बीच वाला अलग। तो फर्स्ट में क्या है, Cu, तो Cu लिख देंगे, लास्ट में क्या है NO3, तो NO3 लिख देंगे, बचा क्या Ag, जो बच गया जो लास्ट में। यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते होंगे बाबू कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग ऐसा देखेंगे अभिक्रिया और तुरंत आंख मूंद के, इसे आंख मूंद लीजिए, देखिए फर्स्ट लास्ट दोनों एक साथ है, हाँ है, तो यह कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। एकदम आंख मूंद के आप लोग देख लीजिएगा, कुछ नहीं इसमें सोचना है, खाली फर्स्ट और लास्ट को देख लेना है। फर्स्ट और लास्ट पकड़ लिए कि फर्स्ट और लास्ट वाला जब एक साथ है तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे,
विस्थापन अभिक्रिया। और बीच वाला अगर अकेला है, फर्स्ट और लास्ट एक साथ और बीच वाला अकेला हो गया तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। चलिए बाबू, तो इसी तरह से आप लोग एक एग्जांपल और बता दीजिए। आप लोग को इतना बताए हैं तो बताइए, बोलिए, हम लिखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। Pb प्लस, क्या बोल रहे हैं, Pb प्लस CuCl2, सही है, CuCl2। तो आप लोग ही बताए हैं तो आप लोग बनाइए भी। तो क्या बोले, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ, तो क्या होगा PbCl, क्या होगा PbCl2 प्लस बच गया कोची Cu, तो Cu लिख देंगे। तो कौन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बाबू, इतना तक समझ गया। चलते हैं अगला अभिक्रिया। बोलिए तो मिटा दें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ लीजिए बाबू, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। VBI है बाबू, एकदम एक बार आएगा कर, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है बाबू, चाहे ई आ जाए, ई एकदम नेसेसरी है। क्या आएगा, ई आइए, ये दो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे Fe प्लस CuSO4, चाहे Zn प्लस CuSO4, ये दो एग्जाम्पल हर बार आता है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल आया हुआ मिलेगा। तो चलते हैं अगला, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है बाबू द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो बताइए द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है बाबू। देखिए बाबू, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहता है जब दो यौगिक, जब कितने यौगिक बाबू, दो यौगिक अब आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बाबू क्या बोले, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करे, अपने वाला दूसरे के पास, दूसरे वाला अपने के पास अगर करे, तो उसको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और दोनों क्या होना चाहिए बाबू, यौगिक, तत्व नहीं होना चाहिए, दोनों यौगिक। उसी का एग्जाम्पल लिखें, जैसे बाबू ए भी एक यौगिक है, वो CD यौगिक है। मान लीजिए ये दोनों यौगिक है, दोनों अपने आयनों का अदला बदली किया। जैसे ए के साथ कौन है, B, C के साथ कौन है, D। तो यहाँ क्या बनाया बाबू, ए के साथ कौन आया, D आया, ए के साथ कौन आया, D आया, और B के साथ कौन आया, C आया, B के साथ C आया। यहाँ ए के साथ B है, लेकिन यहाँ ए के साथ कौन है, D है। यानी कि दोनों अपने आयनों का अदला बदली कर लिया कि हम तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम, हम तुम्हारे साथ और हमारे साथ हो, दोनों अपने आयनों का अदला बदली कर लिया। इसको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बाबू आप लोग देखिए CuSO4 प्लस H2S, CuSO4 प्लस H2S, तो क्या कहें बाबू, अब की आप लोगों को बताया है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ था, बीच वाला एक साथ, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ, बीच वाला एक साथ। तो आइए हम लोग अब देखते हैं और लिखते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड फोर हो गया। अब फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ और बीच वाला एक साथ। अगर बीच में बाबू अगर एगो रहे तो विस्थापन दो गो हो जाए तो द्विविस्थापन। तब फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिख देंगे CuS। और बीच में क्या बाबू H2 और SO4। तो क्या बना H2SO4। तो कौन सी अभिक्रिया हो गया बाबू, ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार बाबू एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को पढ़ने में कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए बाबू, आइए आप अपने क्लास पर यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, बीच बीच में कमेंट होता रहता है। जैसे बाबू NaCl प्लस, NaCl किसके साथ मिलेगा AgNO3 मिलाते हैं AgNO3 के साथ। क्या बनाएगा, जो बनाएगा बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर पहले नहीं दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या बनाएगा। ये NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाएगा और कौन सी अभिक्रिया है। तो बताइए आप लोगों को क्या बोले, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ। क्या फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ, हम लोग पकड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एक साथ। तो क्या लिखाएगा NaNO3 और क्या बोले जो बीच वाला एक साथ, तो क्या लिखाएगा AgCl। यह कौन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आशा करते हैं बाबू आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बोलिएगा तो और एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा। बोलिए और एग्जाम्पल चाहिए, कमेंट में लिखिए। और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो बोलिए, आप लोग पूरी तरह से समझ जाए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आवे आप लोग बोलिए कि हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, ज़रूर आप लोगों को समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बाबू अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। BaCl2 इसके साथ क्या मिला है बाबू आप लोग बताइए। इसके साथ मिलाते हैं Na2SO4। क्या बनेगा बताइए। BaCl2 को जब Na2SO4 से मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तब फर्स्ट वाला बाबू लास्ट वाला एक साथ, तब BaSO4 प्लस बीच वाला एक साथ, तो बीच में क्या है NaCl है, NaCl संतुलित करना है तो 2 आगे लिख दीजिए। तो बाबू आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो आशा करते होंगे। यही बाबू 4 गो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए आप लोगों को याद लेके आए हैं। एक वीडियो क्लास और लेके आप लोग को आएंगे बाबू, उसमें अभी उदासीकरण ऑक्सीकरण अवकरण बाकी है, वो लेके चल आएंगे। उसके बाद आप लोगों का अभिक्रिया ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जितना ही बाबू आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही हम मोटिवेट होते हैं। और आप लोगों को शेयर करने से ही बाबू हम रोज़ क्लास लेकर आते हैं, और नहीं तो नहीं कोई ज़रूरत था बाबू। मेरा ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन वाला को भी पढ़ा देते हैं। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाबू। और इतना ही नहीं, 12th का यहाँ पर देखिए, क्लास 12th का अगर कोई आपका भाई या बहन हो, 12th कौन सा क्लास बाबू, 12th क्लास बिहार बोर्ड का आपका 12th क्लास का भाई या बहन हो, उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। चैनल का नाम रवि ऑनलाइन क्लासेज।
इसी चैनल पर बाबू आप लोग को 12th का हिंदी और साइंस, हिंदी और फिजिक्स का ना, फिजिक्स, हिंदी और फिजिक्स का आप लोग को इस पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा बाबू, हिंदी एंड फिजिक्स, हिंदी और फिजिक्स का इस चैनल पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव? आप लोग को बाबू 10th का भी ऑब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट, 10th ऑल सब्जेक्ट, 10th ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, 10th ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आप लोग बोल के बीच लेकर आवेंगे। आप लोग का प्यार चाहिए, सिर्फ आप लोग जितना ही शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, आप लोग के सामने उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बाबू आप लोगों को लाइव में बाबू लाइव लेकर आवेंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी आवेगा वह लाइव रहेगा, वह वीडियो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, वह वीडियो लाइव रहेगा। आप लोग जरूर जुड़े लाइन में और अपना फ़ायदा उठा लें। काहे कि बाबू जितना ही पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा, उतना ही आपका नाम होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।